जैन का समाज का बहुत बड़ा वरघोड़ा है महावीर कल्याणक पे। और आज सब मिलकर हम लोग 4 ही समाज जैन सकल संघ आज पूरा धूमधाम से महावीर भगवान का वरघोड़ा निकालते हैं। और आज व्यवस्था की गई है महाप्रसाद जी की भी। और इस अच्छे समय में सिलवासा के मेयर रत्नीबेन शेट्टी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे जैन समाज की तरफ से। और उन्होंने आके हमको उत्साहित किया है और पूरा जैन समाज उत्साहित है। हमारे सकल जैन संघ के अध्यक्ष राइटन भाई और दिगंबर समाज से अपने डॉक्टर जैन मिसेस और रमेश जी, हितेश भाई, सभी की मेहनत रंग लाई है। और रत्नीबेन को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आके हमारा उत्साह बढ़ाया है। और जैन समाज हमेशा अच्छे कार्य में सहभागी रहता है। जियो और जीने दो, इसी पे चलता है। महावीर भगवान के जन्मोत्सव की, जन कल्याणक की जय। महावीर जयंती के बारे में या शोभा यात्रा के बारे में कहने के पहले मैं आप सब लोगों को याद दिलाना चाहूँगी कि कल नमोकार विश्व दिवस था। कल नमोकार विश्व दिवस था, तो नमोकार के मंत्र को सभी ने महत्व दिया, पूरे विश्व ने इसको माना। और विश्व ने में नमोकार मंत्र की कल गूंज हुई और विश्व में ये शाश्वत मंत्र का परिचय कराया गया है। ये शाश्वत मंत्र ऐसा है कि अभी तक जो भी मंत्र हैं, जो भी मिले हैं, उन सब मंत्रों में वेद पुराणों में या कहीं ना कहीं लिखे गए हैं या किसी का नाम है, किसी ने उसकी रचना की है। लेकिन नमोकार मंत्र सिर्फ ऐसा मंत्र है जिसमें किसी की रचना नहीं की है, मालूम ही नहीं है किसने ये नमोकार मंत्र बनाया और कब बना और कैसे बना। तो ये मंत्र एकदम शाश्वत मंत्र है कि हमेशा से चला आ रहा है। हमारे ख्याल से जब से सृष्टि का निर्माण हुआ होगा तब से नमोकार मंत्र भी हमारे हृदय में समाया हुआ है। नमोकार मंत्र की विश्व में गूंज रही है। लेकिन कालांतर में शायद नमोकार मंत्र का इतना प्रभाव नहीं रहा, लेकिन फिर वापस विश्व ने नमोकार मंत्र को महत्व दिया है और माना है। और आज नमोकार मंत्र हमारे पूरे विश्व में एक सिद्धि की तरह उपयोग में आ रहा है। तो नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिससे हम रक्षा कवच भी बना सकते हैं अपने लिए। और ये रक्षा कवच हमारे लिए काम करता है, उसकी क्रियाएं होती हैं कि हम नमोकार मंत्र पढ़ते समय किस तरह से क्रियाएं करें तो वो हमारे लिए रक्षा कवच बन जाता है। तो नमोकार मंत्र से सिर्फ हम अपने को ही नहीं, लेकिन वहाँ आसपास बैठे हुए वातावरण में आए हुए लोगों को भी बचा सकते हैं। तो नमोकार मंत्र ही ऐसा मंत्र है जो सृष्टि को सनाहट से बचा सकता है। आज का दिन कितना बड़ा है और कितना महत्व है आज का दिन का? नमोकार मंत्र सिर्फ 5 पद का है। इसमें नमोकार मंत्र में नमस्कार मंत्र है, इसमें किसी भी भगवान का नाम नहीं है नमोकार मंत्र में। और नमोकार मंत्र हर एक नमो अरिहंतानम, जो हमारे अरिहंत हैं, जो हमको ज्ञान देते हैं, उनको नमस्कार किया है। जो सिद्ध भगवान हो गए हैं, सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो गए हैं, उनको नमस्कार है। नमो आर्य आरम, जो हमारे आचार्य गुरु हैं, उनको नमस्कार है। और उपाध्याय, जो हमारे आप लोग प्रोफेसर या कुछ कहें आचार्यों के नीचे, उनको नमस्कार। और फिर सब साधु, जितने भी साधु चलते हैं, सबको नमस्कार। आज महावीर जयंती है, उसके महावीर जयंती हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर थे और उनके काल से जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, प्रसार हुआ। लेकिन इतना प्रसार और प्रचार नहीं हो पाया। लेकिन हमारे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के समय से जैन धर्म बहुत प्रसारित हुआ और जन जन का हुआ धर्म बन गया। कहाँ जाएंगे? हाँ, 1 मिनट में बताती हूँ। तो जन जन का धर्म बन गया, तो महावीर भगवान ने ये धर्म को लोगों के पास पहुँचाया, धर्म को। इसीलिए महावीर भगवान की बहुत प्रभावना है और महावीर जयंती के नाम से या महावीर भगवान के नाम से ही जैन धर्म जाना जाता है। तो महावीर भगवान का आज जन्मोत्सव है, जिसको कि जैन लोग जन्म कल्याणक बोलते हैं। तो आज हम महावीर भगवान का जन्म कल्याणक बना रहे हैं। और ये शोभा यात्रा दिगंबर जैन मंदिर से निकल करके यहाँ पर नरोली रास्ते में सितंबर जैन मंदिर की तरफ आई है। और फिर ये और सब जगह जाती हुई, किलोनी नाका जाती हुई और टोकरखाड़ा की तरफ जाती हुई वो वापस दिगंबर जैन मंदिर पर पहुँचेगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा सारे समुदाय, सारे जैन एकजुट होकर के हम पर्व को मनाते हैं। कोई भी ये नहीं है कि हम वैष्णव हैं या जैसे कि सनातन में हम वैष्णव हैं या शिवाय हैं या जो भी मानने वाले हैं अलग अलग मतों के। जैन धर्म में भी क्या ही मत हैं, लेकिन हम सब लोग एकजुट रहते हैं, सब एक साथ में भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाते हैं, सब इकट्ठे होकर चलते हैं। और शोभा यात्रा में सब लोग बहुत अच्छे से भाग लेते हैं और भाईचारा, बंधुत्व अगर देखना है तो जैन धर्म में देखें
क्योंकि जैन धर्म ही हमको अहिंसा का उपदेश देता है। अगर आज जियो और जीने दो की भावना सार्थक हो जाएगी तो पूरा विश्व आतंक से मुक्त पालेगा। यही नहीं, विश्व में सद्भावना सौहार्द की भावना बढ़ जाएगी और विश्व बंधु विश्व कुटुंबकम का भाव आएगा और विश्व कुटुंबकम का भाव आएगा तो भारत जरूर ही विश्व गुरु बनेगा। तो विश्व गुरु के लिए अनेकांतवाद और जीने दो की और अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत को लेकर चलने की आज बहुत आवश्यकता है। तो इसको लेकर हम चलें, मैं यही संदेश पूरे विश्व को देना चाहती हूँ। तो बस इतना ही है, बातें तो बहुत हैं, बहुत हम कुछ कह सकते हैं जैन धर्म और भगवान के बारे में, तीर्थंकर बारे जी के बारे में, लेकिन आज बस मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दूँगी। हमने इस शोभा यात्रा के लिए जो रोडें सड़कें खराब थी उनको ठीक करवाने का प्रयास कराया और हम लोग उसी वजह से उसी कारण से आज रोड ठीक हो गई तो हम शोभा यात्रा निकाल पाए हैं। तो रजनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद।